नहीं हूँ, मैं किताबों में हूँ। अतः बाबा साहब को पढ़ने की जरूरत है, पर उनको पूछने की जरूरत नहीं है। तो आदरणीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मंडल अपर मंडल प्रबंधक महोदय जी, सीनियर डीओ साहब, सीनियर डीएफएम साहब, सीनियर डीएम साहब, सीनियर डीएसओ साहब, अधिकारीगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमको शिक्षित होना पड़ेगा। बाबा साहब की जीवन से हमें 5 बातें जो सीखने को मिल रही है, उसमें से नंबर 1 शिक्षा है, जो हमें सबको ग्रहण करना चाहिए। दूसरी, हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। कहीं भी हमारे आत्मविश्वास के साथ में हमको हमारा कार्य करना चाहिए। बाबा साहब कितनी विकट परिस्थितियों में उन्होंने अपना जीवन संघर्ष किया। आप कल्पना कीजिए 100 साल पहले की बात। 100 साल पहले अछूतों की क्या हालत थी, दलितों की क्या हालत थी, छूने का अधिकार नहीं था। अगर किसी ने उनको छू लिया होता तो वो जानवर को छू सकते हैं, लेकिन आदमी को नहीं छू सकते हैं। वो हालत में वैसे छोटे से बच्चे के मानस में क्या प्रभाव पड़ा होगा, वो किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की होगी। जरा कल्पना कीजिए, आज तो हमको कोई जरा सा डांट दे तो मुझसे हो जाते हैं। उन्होंने अपना ये सहन करके फिर भी पढ़ाई जारी रखी और हम लोगों का उद्धार किया। प्रथम गोलमेज परिषद में भारत की तरफ से लगभग 89 लोग गए थे। उसमें हिंदू महासभा, दलित सभा, कई सभाओं से लोग गए। हमारे बाबा साहब आम्बेडकर जी को भी बोलने का मौका दिया और उन्होंने कहा कि मैं उस जगह से आया हूँ जहाँ आदमियों के साथ अव्यवहार किया जाता है, छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। तो वहाँ बैठे हुए हिंदू महासभा के मालविया जी उठ के खड़े हुए और बोले, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। आज थोड़ा आम्बेडकर जी जरा गुस्से में है तो ये बोल रहे हैं। तो उन्होंने आम्बेडकर जी ने कुछ नहीं कर दिया, एक पानी का गिलास भर के मालविया जी को दिया, लीजिए पीजिए। मालविया जी ने वो पानी का गिलास पिया नहीं। तब जाके उन्होंने अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की, तब जाके आरक्षण मिला। गांधी जी के प्राणों का रक्षा करते हुए आरक्षण मिला गया। आरक्षण को भीख में नहीं मिली। आप लोगों को ये बताया जा रहा है। बाबा साहब ने कहा, मुझे अनपढ़ लोगों से खतरा नहीं है, मुझे हमारे पढ़े लिखे लोगों से खतरा है। क्यों? कि वो पढ़ के श्रवण हो जाते हैं, ऊंची कास्ट में चले जाते हैं। उन्होंने केवल इतना ही कहा था कि आप केवल महीने में एक बार आपका रुतबा आकर अपनी बस्ती में दिखाओ, ताकि आपको देखकर वो विचार करेंगे कि मैं भी इनकी तरह बनूं। लेकिन हमारे जो पढ़े लिखे लोग आज वो भी नहीं कर पा रहे हैं। जब SC ST के विरुद्ध का कोई पत्र आएगा तो रात के 2-2 बजे तक बैठकर भी उस पत्र के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी और तुरंत उसको अमलीकरण का जामा पहना दिया जाएगा। और अगर SC ST के फायदे की बात आती है तो उसके ऊपर कोई नहीं बोलता है। उसके ऊपर भले एक कैटेगरी पर केस आता है, लेकिन सभी कैटेगरी पर लागू हो जाता है। जबकि वो एक कैटेगरी पर लागू होता है, लेकिन सभी कैटेगरी पर लागू होता है। ये मानसिकता हमको बदलनी होगी, इसके ऊपर हमें विचार करना होगा। अब हमें जागना होगा। और सबसे अच्छी बात है, तीसरे नंबर की बात मैं बाबा साहब के बारे में मैं बताऊंगा। जिंदगी में अपना मत सोचो, थोड़ा समाज के लिए भी सोचो। चौथा नंबर की बाबा साहब ने बात कही थी, जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिंदगी महान होनी चाहिए। जिंदगी लंबी जीने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन मरने के बाद याद करें कि किसी ने कुछ कहा था। और 5वें नंबर की बात, आपका जीवन का कुछ विजन होना चाहिए।
बिना विजन के जीवन अधूरा है। तो मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप बाबा साहब को पढ़ें, पूछे नहीं, वो किताबों में है, उनके द्वारा की गई बातों पर अमल करें और जो कानून में है उसका अमल करें। जय भारत, जय